एचयू के अंदर लगातार 9 दिन से धरना चलने लग रहा है। आप देखने लग रहे हो मेरे पीछे धरना दिखाते हुए कैमरामैन, और ये पोस्टर दिखाते हुए ये कल ही लगाए हैं चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस साइड आपने एक छोटा पोस्टर भी दिखेगा, और इस साइड जो आप देखने लग रहे हो जो बच्चों को चोट लगी थी वो भी, और न्याय की मांग कहीं ना कहीं चलने लग रही है लगातार। और हमारे साथ छात्र नेता हरि सिंह डांडा जी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बात है भाई साहब? आप कल एक शाम को मीटिंग हुई थी, उसके बारे में बता सकते हो हमारे दर्शकों को? बस कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमें आगे का ऐलान किया कि ना हमारे यहाँ पे बैठे हुए आज 10वां दिन है। 10 दिन हुए, आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर एचयू के अंदर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों लेकर प्रदर्शन करे थे, लेकिन इस वीसी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोलकर उनके लाठी डंडों से वार किया। अभी तक उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम चाहते थे कि भी वीसी को हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। 10 दिन हो गए मैं बैठे हुए, कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं। इसलिए हम 24 तारीख को छात्र न्याय महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा से या आसपास के स्टेटों से भी जो छात्र संगठन वो भी आएंगे, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, शिक्षक संगठन है, सबसे मिलकर हम आगे कोई वहाँ पे ना 24 तारीख को निर्णायक फैसला लेंगे। इसलिए हमने 24 तारीख की कॉल की है। बहुत बड़ी कॉल की गई है। तो ये पूरे स्टेट लेवल की है या फिर पूरे देश के लेवल की? नहीं, पूरे देश के लेवल की है। स्टेट में तो आपको पता है चल ही रहा है। हम चाहते हैं ये आंदोलन अभी एचयू में धरना रखा है अभी, तो हम चाहते हैं ये आवाज हर पूरे हिंदुस्तान में जाए। एक हरियाणा स्टेट की छात्र हर जगह पढ़ते हैं। आज मान लो हरियाणा में एचयू इंस्टीट्यूट हो रहा है, राजस्थान में दूसरी इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक एचयू की नहीं है, ये लड़ाई हर उस कॉलेज इंस्टीट्यूट की है जहाँ पर हर स्टूडेंट पढ़ता है। ये लड़ाई हर उस युवा की है जो हर कोई स्टूडेंट पढ़ के अपना भविष्य देखता है। अब मान लो यूनिवर्सिटी है, वीसी है, वीसी थोड़ी है, ये तो गुंडे हैं। ये तो इन्होंने अपने गुंडे पाल रखे हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले बालकों पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। ये शिक्षक थोड़ी हैं, ये इस पद के बैठने के लायक ही नहीं है। हम चाहते हैं वीसी साहब यहाँ से हटाया जाए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ पे बैठे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है, किसी हाल में घर पे नहीं जाएंगे। भाई साहब एक बात और है, लगातार 9 दिन हो गए, क्या प्रशासन की नजरों में पूरी जानकारी है, सरकार की नॉलेज में भी है? मतलब मामला सुलझ क्यों नहीं लग रहा? लोगों के सवाल ही है। 9 दिन निकल गए, 10वां दिन होगा, और आसपास के एमएलए है, एमपी है, सारे आने लग रहे हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं बचा वो अड़ा नहीं है। फिर भी ऐसा क्या राजनीतिक षड्यंत्र मानूं या फिर कोई और ही कारण मानूं? नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। एक्चुअली मामला क्या है कि इस सरकार में ना आप लंबे टाइम से देख रहे हो, किसान है कितने महीने तक बैठे रहे, समाधान नहीं हुआ। ऐसी सरकार को ना आदत हो रखी है, इनके कान तक जो रेंगती नहीं है। जब लग हर इंसान है, हर स्टूडेंट, हर युवा, हर किसान, हर जमींदार एक सड़क पर नहीं है तना, तब ले किसी सुनते नहीं है। संघर्ष की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। अब जरूरत है बड़ा फैसला लेने की। उसी के लिए हमने 24 तारीख की कॉल की है। वहाँ पे हम हर संगठन को, हर आदमी को वहाँ बुला रहे हैं, ताकि वहाँ पे बैठ के मजबूत फैसला लिया जाए। हाँ, इसी जगह पे होगी, यहाँ पर दूर तक करेंगे। हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की है, हमें जगह देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी रैली भी यहाँ पे होगी, पंचायत भी यहीं पे होगी, और हमारा समाधान भी यहीं पर होगा। लाठी भी हमें यहीं पर पड़ी है। 24 तारीख तुरंत सख्त फैसला लेने की आप कह रहे हो, आप करने लग रहे हो, बस संघर्ष करा रही है। अगर 24 तारीख भी कोई सख्त फैसले के बाद भी जब प्रशासन नहीं सुनता, तो छात्रों का मतलब क्या कुछ रहेगा आगे? देखो, हमने एक बात साफ तय कर दी है, जो मैं लाठी डंडियों से यहाँ पे पिटने लगे ना, फिर यहाँ रहने का फायदा भी गया है। हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, चाहे हमें यहाँ पे कितना लंबा बैठना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं होगा हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। इससे डरने से नहीं, मारने मांगे और कोई अगर फैसला लेंगे भाई। हमारा साफ मकसद है, हमें चाहिए न्याय। न्याय दो, वीसी को हटाओ, बस हमारी दो ही बात है। ये आज समाधान करे, चाहे समाधान 10 दिन बाद करे, हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रोफेसर थे, उनको भी मारे थे, उनको भी वो क्या गिरफ्तार हो चुके? एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी और के ऊपर एफआईआर है, उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। हम चाहते हैं जिस के ऊपर एफआईआर है, 8 के ऊपर है, हम चाहते हैं 8 के 8 गिरफ्तारी हो, उनके अंदर जाए। और उससे भी बड़ी मांग हमारी कि वीसी हटाया जाए। वीसी साहब पे भी है क्या एफआईआर? क्या वीसी साहब पे भी की गई है क्या एफआईआर दर्ज? नहीं, एफआईआर वीसी साहब के नहीं है, एफआईआर उनके ऊपर जो लाठी डंडे से वार किया। आप एक बात सोचो, यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी की इजाजत के बिना कोई लाठीचार्ज कर सकता है? जब लग वीसी परमिशन नहीं देता है, तब कोई कुछ करता नहीं है। इसलिए हम बोले हैं वीसी कहने के लायक ही नहीं हुई। शिक्षक का मतलब होता है स्टूडेंट को एक डायरेक्शन देना, उसको शिक्षा देना। तो ये लाठी डंडे पीट रहे हैं, ये है नहीं उस लायक। इसलिए बोले कि इसको इस ओहदे से हटाओ, हमें वीसी नहीं चाहिए। ये छात्रों से और किसान संगठनों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हम देखो, जितने मेरे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे साथी सुन रहे हैं, बाकी संगठन सुन रहे हैं, सबसे ये अपील है भाई, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस होने वाली छात्र पंचायत में हिस्सेदारी, क्योंकि ये लड़ाई एक एचयू की नहीं है। ये लड़ाई हर घर की है, हर घाट की, हर गाँव में बैठा जो आम जमींदार है, खेत में बैठा है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, ये लड़ाई उस आदमी की भी है।
हर किसी की है, हर संगठन की है। आज ये एचयू के छात्रों के साथ हुआ है, कल किसी और संगठन के साथ हो जाएगा, फिर कौन आवाज उठाने आएगा। अब ये लड़ाई घर घर में चली गई है, हर संगठन में चली गई है। जब तक हम छात्र संगठन मिलके, किसान मजदूर शिक्षक मिलके एक इसका मतलब आवाज नहीं उठाएंगे तो बात नहीं बनने वाली है। हम यही गुजारिश राष्ट्र में जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, ज्यादा संख्या में 24 तारीख को पूछने का काम करें। भाई साहब राम राम।